स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन विजडम वोल्केनो नेक्स्ट लेक्चर ऑन केमिस्ट्री पार्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि डिस्क्राइब द चेंज इन बॉन्ड लेंथ ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ बॉन्डेड एटम्स। अब दिखने में तो ऐसा तो कुछ लंबा सा है, बट इसके अंदर टॉपिक की जो वर्थ है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। अब इसमें कुछ चीज़ें समझने की है। बॉन्ड लेंथ क्या होता है ये मैं पहले डिफाइन कर चुका हूँ, इस पर लेक्चर है पूरा। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। बॉन्ड लेंथ बेसिकली हमारे पास दो न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंस होता है, जो भी दो बॉन्डेड एटम्स हों। फॉर एग्जाम्पल ये दो बॉन्डेड एटम्स आप कोई भी ले लें, उनके बीच में जो न्यूक्लियस का डिस्टेंस होता है ये उनकी बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, ये जो बीच वाला डिस्टेंस है न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच में, तो ये हमारे पास होती है बॉन्ड लेंथ सिंपली। तो अब कह रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ के अंदर चेंज कैसे आता है हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के अंदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के अंदर बॉन्ड लेंथ का चेंज किस तरह से आता है हमें ये बताना है। अब पहले तो कुछ जनरल चीजें हमें देखनी चाहिए। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर पावरफुल एंड क्लोज अट्रैक्शन बिटवीन बॉन्डेड एटम्स। ये बात तो क्लियर होगी कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा HF का मॉलिक्यूल, में बार बार एग्जाम्पल इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि आपको इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इसलिए हमें क्लियर होता है मोर इजीली। ठीक है, तो अगर हम देखें फ्लोरीन का 4 होता है और हाइड्रोजन का 2.2। ठीक है, तो इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है 1.8। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसका क्या मतलब है, वो हाइड्रोजन के जो शेयर्ड पेयर है इन दोनों के बीच में, जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर है जस्ट लाइक दिस, इस तरह का जो पेयर है, इसको कौन अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, इस पेयर को, इस पूरे पेयर को फ्लोरीन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है किसका, हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज्यादा है तो ये ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये इसके ज्यादा करीब आ जाएगा, हाइड्रोजन इसके ज्यादा करीब आ जाएगा। ठीक है, फ्लोरीन के, क्योंकि इसकी अट्रैक्शन पावर ज्यादा है हाइड्रोजन से। तो ये अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज्यादा हुआ तो समझो कि उसकी बॉन्ड क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनी है उनके बीच में। जब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनी है तो जाहिर सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग एक वीक बॉन्ड है तो उनमें डिफरेंस इतना होगा, स्पेस इतना होगा। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगी तो उनके बीच में डिफरेंस कम होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस कम हो गया है न्यूक्लियस के बीच में। अब यहाँ पर न्यूक्लियस के बीच में डिफरेंस ज्यादा है, वो क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पर एक वीक बॉन्ड होती और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनी क्यों है, क्योंकि उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा था, इस वजह से। तो हम क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो ज्यादा पावरफुल और ज्यादा क्लोज अट्रैक्शन होगी, क्लोज होंगे आपस में ज्यादा एटम्स। यहाँ तक बात क्लियर है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस विल बी बॉन्ड लेंथ। अब जाहिर सी बात है, कह रहे हैं अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, मोर, तो हमारे पास क्या होगा, अट्रैक्शन ज्यादा होगी आपस में, अट्रैक्शन ज्यादा होकर ये रिजल्ट मिलेगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों का ज्यादा है, इस वजह से इनके बीच में डिस्टेंस कम हो गया, तो हम कह सकते हैं बॉन्ड लेंथ क्या होगी, लेस होगी, लेस विल बी बॉन्ड लेंथ। तो ये हमारा कंसेप्ट है बेसिकली, मोर बॉन्ड लेंथ इन होमोन्यूक्लियर एंड लेस इन हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। जो बॉन्ड लेंथ हमारे पास होती है वो होमोन्यूक्लियर में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। अब वो क्यों होती है, चलें वो देखते हैं। अब ये यहाँ पर दो मैंने एग्जांपल्स लिए होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की। अब मेरी बात सुने, यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, एक तरह के एटम्स हैं, तो इन्हें हम कहेंगे होमोन्यूक्लियर। होमो मीन्स सेम, होमो मीन्स सेम, सही है, सेम सेम, और न्यूक्लियर मीन्स जिनका न्यूक्लियस सेम हो। तो हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का और इस हाइड्रोजन का न्यूक्लियस सेम है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनी हुई है। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पर भी इनके बीच में बॉन्ड बनी हुई है हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन के दरमियान में। अब हाइड्रोजन और फ्लोरीन क्या सेम एटम्स है, नहीं, ये डिफरेंट है, तो हम कहेंगे इसको हेटेरो, हेटेरो न्यूक्लियर। ठीक है, हेटेरो न्यूक्लियर। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो बॉन्ड बन गया, क्या इसकी ताकत ज्यादा है या इसकी टेंडेंसी ज्यादा है इस जो बॉन्ड को अट्रैक्ट करने की, या इसकी ज्यादा है तो दोनों सेम, तो दोनों की इक्वल हुई ना, तो इसलिए कहते हैं इस पर कोई भी चार्ज नहीं होती, पोल्स क्रिएट नहीं होते इसके ऊपर। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर अट्रैक्शन पावर किसकी ज्यादा होगी, इसकी या इसकी, फ्लोरीन की ज्यादा होगी। फ्लोरीन इस पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा ज्यादा स्ट्रांगली। जब भी इसको अपनी तरफ ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा तो जो बॉन्ड के बीच में डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ की, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देखें हम, क्या है, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि इसका भी 2.2 है, इसका भी 2.2, 2.2 माइनस 2.2 इक्वल टू 0। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इन दोनों के दरमियान में नहीं है, तो इसलिए इनका जो अट्रैक्शन होगी वो नॉर्मल होगी, और मतलब कि बहुत कम होगी अट्रैक्शन, क्योंकि इनका डिफरेंस ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिंपल हमारे पास बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, और इनका जो बॉन्ड लेंथ होगा एटम्स के बीच में या न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा
वो काफ़ी लंबा होगा या ज़्यादा होगा। जबकि अगर मैं HF की बात करूं तो इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो बहुत ज़्यादा है। इसका होता है 4, इसका 2.2, तो 4 माइनस 2.2 इक्वल्स टू 1.8 का डिफरेंस आ रहा है। तो 1.8 का डिफरेंस आ रहा है तो क्या होगा, 1.8 का डिफरेंस आने की वजह से फ्लोरीन इस बॉन्ड पेयर को या हाइड्रोजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। जब ये अट्रैक्ट कर लेगा तो इनके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेरी मिनिमल, बहुत कम डिस्टेंस हो जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए हम कहते हैं जो हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ जाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ही हमारे पास क्या होती है, अट्रैक्शन होती है। अब अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ हमारे पास कम हो जाएगी। जब अट्रैक्शन होगी तो जाहिर सी बात है दो न्यूक्लियस करीब आ जाएंगे तो लेंथ जो होगी वो कम हो जाएगी, बॉन्ड की कम हो जाएगी। यहां पर देखें, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां पर क्या था, ज्यादा था। यहां पर डिफरेंस जो है वो 0 होता है सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में। सो देयरफॉर बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होगी, यहाँ पर ग्रेटर होगी। तो ये हमारा कंसेप्ट है बॉन्ड लेंथ का, कि बॉन्ड लेंथ हेटेरोन्यूक्लियर, यहाँ पर हमें कहा गया हेटेरोन्यूक्लियर में किस तरह चेंज होती है, बट मैंने आपको होमोन्यूक्लियर और हेटेरोन्यूक्लियर दोनों को कंपेयर करके बता दिया कि किस तरह से वैल्यूज चेंज होती हैं एटम्स के बीच में। तो ये सिंपल एसएलओ था, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। आई होप सो क्लियर होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या एनी क्वेश्चन, तो कैसा लगा आज का लेक्चर आपको? अगर लेक्चर पसंद आया और कुछ आपने गेन किया, so please like the video and subscribe the channel and stay connected with us. Thank you. Allah Hafiz.